बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्ट शिपमेंट प्लान के रिगार्डिंग बात की थी। मैंने आपको अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर शिपमेंट प्लान तैयार करके दिखाया था कि किस तरह से आप लोग अपनी प्रोडक्ट के लिए अमेज़न के ऊपर शिपमेंट प्लान तैयार करते हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाकर कोर्स को स्टार्ट से देख सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 26 है हमारा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का। आज हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट लॉन्च और रैंक क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट लॉन्च क्या होता है, उसके बाद प्रोडक्ट रैंक क्या होता है और हम अपने प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर किस तरह से रैंक कर सकते हैं। इन तीन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ कि प्रोडक्ट लॉन्च क्या होता है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं अभी तक हम क्या सीख चुके हैं। सबसे पहली हमारी टास्क परफॉर्मेंस होती है प्राइवेट लेवल बिजनेस में कि हमने अमेज़न सेलर सेंट्रल तैयार करना होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है। प्रोडक्ट हंटिंग दो तरह की होती है, विद टूल हंटिंग होती है और विदाउट टूल हंटिंग होती है, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जब हम एक अच्छा सा प्रोडक्ट तलाश कर लेते हैं, उसके बाद हमने उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी होती है, मतलब कि उस प्रोडक्ट को हमने ख़रीदना होता है। तो सोर्सिंग हम अलीबाबा के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिस सप्लायर के थ्रू आप चाहें आप उसके थ्रू भी सोर्सिंग कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑन एवरेज सेम ही होता है। सोर्सिंग जब आपने प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं उसके बाद आता है कि आपने उस प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार करनी होती है अमेज़न के ऊपर, मतलब कि आपने उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स अमेज़न के ऊपर लिस्ट करनी होती हैं। तो वो होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग का अमल। जब आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है उसके बाद जब आपकी प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर तैयार हो जाती है, देन आपने उस प्रोडक्ट की शिपमेंट करनी होती है अमेज़न तक। अब जो आपकी प्रोडक्ट है वो शिप होकर अमेज़न की इन्वेंट्री में पहुंच चुकी है, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी प्रोडक्ट अमेज़न की इन्वेंट्री में पहुंचती है तो उसके ऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। हमें उसके अर्ली ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ थोड़ी बहुत टास्क परफॉर्मेंस और होती हैं जो हम करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट के अर्ली ऑर्डर्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएँ। उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉन्च, ठीक है। प्रोडक्ट लॉन्च का मतलब है कि हमने एक प्लान्ड एफर्ट करनी होती है ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो अमेज़न या अमेज़न जैसी दूसरी मार्केट्स के ऊपर आकर सेल हो सके। अमेज़न के ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट तब लॉन्च कर सकते हैं जब हमारी प्रोडक्ट अमेज़न की इन्वेंट्री में पहुंच जाती है, ठीक है। लॉन्च का मतलब सिंपली यही होता है कि आपने उस प्रोडक्ट की अब सेल स्टार्ट करनी है, अर्ली सेल्स के ऊपर आपने काम करना है। देन बात आती है कि प्रोडक्ट लॉन्च के लिए अमेज़न हमसे क्या क्या चीज़ें डिमांड करता है। आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर स्टार्ट नहीं होंगे अमेज़न की इन्वेंट्री में प्रोडक्ट पहुंचते तक, कुछ काम होते हैं जो आपको करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अमेज़न आपसे इनवॉइसेस डिमांड करता है। याद हो तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आप अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट सेल करते हैं उस पॉइंट पर आप जब किसी सप्लायर से प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं या आप किसी फ्रेट फॉरवर्डर को हायर कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आपने उनसे इनवॉइस ज़रूर लेनी है। इनवॉइस का मतलब होता है कि जो आप उन्हें पेमेंट कर रहे हैं उस चीज़ की आपने उनसे पेमेंट प्रूफ यानी कि रसीद लेनी है, ताकि वो रसीद एक तो आपके पास भी प्रूफ हो कि आपने इस बंदे को पेमेंट की है, दूसरा आप उस पेमेंट प्रूफ को अमेज़न को दिखा सकें कि ये प्रोडक्ट सच में मैंने ख़रीदी है, ये मेरी अपनी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अमेज़न आपसे इनवॉइसेस की डिमांड करेगा जो आपने अपने सप्लायर से और फ्रेट फॉरवर्डर से ली होंगी। वो इनवॉइसेस जो आपके उसी ब्रांड नेम के ऊपर होंगी जिस ब्रांड नेम के ऊपर आप अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब वो इनवॉइसेस आप अमेज़न को दिखाएंगे, अमेज़न आपकी जो इन्वेंट्री है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। देन बात आती है कि प्रोडक्ट की रैंकिंग क्या होती है। लॉन्च का तो आपको समझ आ गई कि आपने अमेज़न को प्रूफ दिखाना होता है कि ये जो इन्वेंट्री अमेज़न के पास पहुंची है वो इन्वेंट्री आपकी ही है, वो प्रोडक्ट आपका ही है। जब आप उस चीज़ का प्रूफ दिखा देते हैं, प्रूफ किस सूरत में हो सकता है कि जो इनवॉइसेस आपको सप्लायर से मिल रही हैं, जो इनवॉइसेस आपको फ्रेट फॉरवर्डर से मिल रही हैं, आप वो इनवॉइसेस देंगे अमेज़न को, अमेज़न उनको वेरीफाई करेगा, उसके बाद अमेज़न आपकी इन्वेंट्री एक्सेप्ट कर लेगा। आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो चुकी है, बट अभी भी आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर स्टार्ट नहीं होंगे। क्यों ऑर्डर स्टार्ट नहीं होंगे? अब लोगों को आपकी प्रोडक्ट नज़र आएगी क्योंकि आपकी प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर मौजूद है, अमेज़न के ऊपर लिस्टेड है, तो लोग उस प्रोडक्ट को देख पाएंगे, बट लोग उसको ऑर्डर नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये होगी कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर अभी एक भी रेटिंग नहीं है, एक भी रिव्यू नहीं है, एक भी ऑर्डर नहीं है, ठीक है। आप खुद को एज अ कस्टमर भी अगर देखें तो हम हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि हम उस चीज़ को ख़रीदें ऑनलाइन मार्केट में जिसके ऊपर एटलीस्ट 4.5 स्टार से ज़्यादा की रेटिंग हो और एटलीस्ट कुछ 100, 150, 200 रिव्यूज़ भी उस प्रोडक्ट के ऊपर हों। देन हम प्रेफर करते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को बाई करें, ठीक है।
ऑलमोस्ट 95% जो यूज़र जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो हमेशा रिव्यूज़ की बेस पे शॉपिंग करते हैं कि जो दूसरे कस्टमर्स ने आपकी प्रोडक्ट को रिव्यूज़ दिए हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट कभी भी आपसे प्रोडक्ट नहीं ख़रीदा करते, ठीक है, क्योंकि 95% कस्टमर्स आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। जो रिमेनिंग 5% है वो ये देख के नहीं खरीदेंगे कि आपको अभी तक कोई ऑर्डर ही नहीं मिला, तो इस वजह से आपको कोई भी ऑर्डर स्टार्ट में नहीं आएगा जब तक आप उसके ऊपर रैंकिंग टेक्निक्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है। वो रैंकिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं वो हम इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे और उनको सीखेंगे भी। प्रोडक्ट रैंकिंग का मतलब है कि आपने अब अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अर्ली सेल्स यानी कि अर्ली ऑर्डर स्टार्ट करने हैं। आपने वो तमाम तर काम करने हैं जिससे आपकी जो लिस्ट है वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स की निस्बत ऊपर रैंक करें, उनसे ऊपर आपकी लिस्ट नज़र आए, टॉप पोजीशंस में आपकी प्रोडक्ट लोगों को नज़र आए ताकि लोग उसको ख़रीदना प्रेफर करें। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग रिव्यूज़ अच्छे होंगे, लोगों का रिटेंशन रेट अच्छा होगा, कन्वर्शन रेट अच्छा होगा। ये सब पैरामीटर्स जब आपकी प्रोडक्ट के साथ बेहतरीन होंगे देन ही आपकी प्रोडक्ट जो है वो दूसरे सेलर्स की निस्बत अच्छा रैंक करेगी। और जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट का रैंक होगा उतने ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलेंगे अमेज़ॉन के ऊपर। तो प्रोडक्ट रैंकिंग का मतलब यही है कि आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो चुकी है, अमेज़ॉन के ऊपर मौजूद है, कस्टमर्स को नज़र आ रही है, बट उसके ऊपर ऑर्डर नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कोई रेटिंग रिव्यू कुछ भी नहीं है। लोग किस चीज़ की बेस पे आपको ऑर्डर दें, लोगों को वो प्रूफ चाहिए कि ताकि लोगों को पता हो कि जो प्रोडक्ट आप लोगों को दिखा रहे हैं आप वही एक्चुअल प्रोडक्ट लोगों को डिलीवर कर भी रहे हैं या नहीं, और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी एक्चुअल में कैसी है, इस चीज़ का प्रूफ लोगों को अभी तक नहीं मिला। तो वो प्रूफ ही हमने देना होता है लोगों को रैंकिंग टेक्निक्स अप्लाई करके, जिसमें हम कुछ काम करते हैं। वो कौन कौन से काम करते हैं आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। उन कामों को करके हम अपनी प्रोडक्ट को दूसरे सेलर्स की निस्बत ऊपर रैंक करते हैं, जिसकी बेस पर जो कस्टमर्स होते हैं वो हमें ऑर्डर करना प्रेफर करते हैं। ठीक हो गया। तो ये होता है प्रोडक्ट रैंकिंग, जिसमें हमने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना होता है दूसरे सेलर से ऊपर। उसके बाद आता है अमेज़ॉन प्रोडक्ट सर्च एल्गोरिथम। अब अमेज़ॉन का एक एल्गोरिथम होता है A9 नेम का, ठीक है। इस एल्गोरिथम की बेस पे ही अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट को दूसरे जो सेलर्स हैं उनकी निस्बत रैंक करता है। ये एल्गोरिथम की बेस पे ही आपकी प्रोडक्ट जो है उसको बेस्ट सेलर रैंक मिलता है। इसी एल्गोरिथम की बेस पे ही आपकी प्रोडक्ट के ऊपर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो मैटर करती है। ठीक हो गया। अब वो एल्गोरिथम होता क्या है? अमेज़ॉन का जो प्रोडक्ट सर्च का एल्गोरिथम है वो दूसरे प्लेटफॉर्म यानी कि गूगल सर्च से टोटली डिफरेंट है। गूगल सर्च अलग प्लेटफॉर्म अलग एल्गोरिथम की बेस पे आपकी वेबसाइट को रैंक करता है, बट अमेज़ॉन टोटली डिफरेंट तरीके से आपकी प्रोडक्ट को रैंक करता है। अमेज़ॉन बहुत सारे पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपकी जो प्रोडक्ट होता है उसको रैंक करता है। गूगल के ऊपर क्या होता है कि जिस वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक जा रही है, जिस वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा जो है वो लोग विजिट कर रहे हैं, गूगल उसकी रैंकिंग को हाई करता जाता है। और जिस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कम होती है गूगल उसकी रैंकिंग को कम कर देता है। बट अमेज़ॉन सिर्फ ट्रैफिक की बेस पे प्रोडक्ट को रैंक नहीं करता। अमेज़ॉन के कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट को रैंक करता है। वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं आइए देखते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है कि जब भी एक बायर जो कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सर्च करता है, देन अमेज़ॉन हमेशा ये ट्राई करता है कि वो रेलिवेंट जो सर्चेस हैं उस कीवर्ड के मुताबिक वही उस कस्टमर को नज़र आए। अब जो रेलिवेंट सर्चेस, रेलिवेंट प्रोडक्ट जो उस कस्टमर को नज़र आ रहे हैं, अब उनमें से जो टॉप रैंक के प्रोडक्ट है, मतलब कि जो अपर प्लेसेस में नज़र आ रहे हैं पहले 2 से तीसरे नंबर पे, मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि कस्टमर उनमें से ही किसी प्रोडक्ट को ख़रीद लेगा अगर उसको डिज़ाइन पसंद आ गया। ठीक है। बट अगर आपकी प्रोडक्ट तीसरे, चौथे या 5वें पेज पे रैंक कर रही है, देन उसके ऊपर ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है, क्योंकि कोई भी कस्टमर 3, 4, 5 पेजेस तक कभी भी नहीं जाता। हमेशा कस्टमर्स की ये कोशिश होती है कि वो पहले पेज पे या मैक्सिमम दूसरे पेज के थ्रू ही अपना ऑर्डर प्लेस करके प्रोडक्ट बाय कर लें। ठीक हो गया। तो आपने वो सारी रैंकिंग टेक्निक्स अप्लाई करनी होती हैं जिससे आपकी जो प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन एल्गोरिथम के हिसाब से नंबर 1, 2 या 3 पर रैंक करे, ताकि जब कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कीवर्ड सर्च करे तो उसको आपकी जो प्रोडक्ट है वो टॉप रैंकिंग में नज़र आए और उसकी बेस पे वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करे। ठीक है। तो ये होता है अमेज़ॉन का एल्गोरिथम, अमेज़ॉन सर्च एल्गोरिथम A9 हम इसे कहते हैं, जिसकी बेस पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन दूसरे सेलर्स के निस्बत ऊपर या नीचे रैंक करता है। ठीक है।
अब ये जो एल्गोरिथम होता है ना, ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसके कुछ कोर पिलर्स होते हैं। कोर पिलर्स का मतलब है इसकी जो बुनियाद एल्गोरिथम की वो क्या होता है। सबसे पहले ये डिपेंड करता है कन्वर्जन रेट के ऊपर। कन्वर्जन रेट का मतलब है कि कितने % ऑडियंस आपके प्रोडक्ट को देखने के बाद उसको विजिट किया है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपको कितने बंदे आपकी प्रोडक्ट को देख रहे हैं, उनमें से कितने % लोग आपके प्रोडक्ट को विजिट कर रहे हैं और उनमें से कितने % लोगों ने आपको ऑर्डर किया है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कन्वर्जन रेट। सबसे बड़ी चीज़ जिसकी बेस पे आपकी प्रोडक्ट रैंक करती है वो कन्वर्जन रेट ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसको 200 बंदा देख रहा है, 200 बंदा ही उसको विजिट कर रहा है और फॉर एग्जांपल 120 लोगों ने उस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया उसमें से, तो उस बंदे का जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत हाई है बनिस्बत उस बंदे के जिसके प्रोडक्ट को देख तो 10,000 लोग रहे हैं बट ऑर्डर उसको सिर्फ 50 लोग ही कर रहे हैं, तो उसका कन्वर्जन रेट बहुत कम है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर गूगल को लाएं तो गूगल वो 10,000 वाली प्रोडक्ट को हमेशा ऊपर रैंक कर देगा, बट अमेज़ोन ऐसा नहीं करता। अमेज़ोन हमेशा इस चीज़ पे बेस पे होता है कि जिस प्रोडक्ट को लोग देखने के बाद ऑर्डर करना प्रेफर करते हैं उस प्रोडक्ट को वो हाई रैंक करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कन्वर्जन रेट, जिसमें ये परसेंटेज होती है कि कितने % लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को देखा, उसके बाद कितने % लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को विजिट किया, आपकी लिस्ट को ओपन किया, डिस्क्रिप्शन को रीड किया, रेटिंग रिव्यूज़ को स्टडी किया, उसके बाद कितने % रिमेनिंग लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया। तो इस चीज़ के ऊपर अपना एक फार्मूला होता है इनका, उसकी बेस पे ही आपका कन्वर्जन रेट कैलकुलेट करते हैं और उसकी बेस पे ही आपकी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव या डिप्रूव होती है। ठीक है, दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है रेलिवेंसी। रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके ब्रांड की इम्प्रूवमेंट के अंदर। सही है, रेलिवेंसी से क्या होता है कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्रांड ओपन किया जिसके ऊपर मैंने पहली प्रोडक्ट लॉन्च की है मोबाइल फ़ोन कैटेगरी के अंदर। सही है, मैं देखता हूँ कि यार एक और प्रोडक्ट नज़र आ रही है मुझे अमेज़ोन के ऊपर जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में जा रही है, बट उसकी कैटेगरी है होम एंड किचन। मैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उस प्रोडक्ट को उठा के अपने ब्रांड के थ्रू लॉन्च कर देता हूँ। ये मैं अपना फ़ायदा नहीं कर रहा, ये मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रेलिवेंसी में मूव नहीं करता। अमेज़ोन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अमेज़ोन का ये मानना है कि आप जिस कैटेगरी के अंदर स्टार्ट में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसी कैटेगरी को आप कंटिन्यू करें। ठीक है, 1-2 कैटेगरीज के अंदर आप मूव कर सकते हैं, बट वो कैटेगरीज आपस में मैच करनी चाहिए। अब जिस तरह मोबाइल फ़ोन कैटेगरी और होम एंड किचन कैटेगरी दोनों बहुत ज़्यादा सेपरेट कैटेगरीज हैं, दोनों का आपस में कनेक्शन बनता ही नहीं है। ठीक है, तो आपने रेलिवेंट कैटेगरीज में रेलिवेंट प्रोडक्ट्स को ही लॉन्च करना ताकि आपका जो ब्रांड है उसकी एक आइडेंटिफिकेशन हो, डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन आपके ब्रांड की ना हो। जो कस्टमर्स हैं वो आपके ब्रांड को एक ब्रांड के तौर पे जाने, उनको पता हो कि ये ब्रांड जो है वो कंप्यूटर एसेसरीज़ का ब्रांड है, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ का ब्रांड है, या ये जो ब्रांड है वो होम एंड किचन आइटम्स का ब्रांड है। ठीक है, तो आपने अपने प्रोडक्ट्स को रेलिवेंट रखना है, जो कैटेगरीज आप लॉन्च कर रहे हैं वो रेलिवेंट होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है कि कस्टमर्स आपको क्या रेटिंग और रिव्यूज़ पास कर रहे हैं। कस्टमर्स की आपको रिव्यूज़ पॉजिटिव कितने आ रहे हैं, नेगेटिव कितने आ रहे हैं, रेटिंग आपकी क्या चल रही है, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी प्रोडक्ट को रैंक करने में। ठीक है, जितने अच्छे आपके रेटिंग रिव्यूज़ होंगे उतनी ज़्यादा जो आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगी और वो फर्स्ट पेज के ऊपर अपर प्लेसेस पे नज़र आना स्टार्ट होगी। और ये मेरी बात आपने याद रखनी है, जितनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट की अच्छी रैंकिंग होगी ना उतने ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो कस्टमर होते हैं वो पहली 5-6 प्रोडक्ट्स के अंदर से ही ऑर्डर कर लेते होते हैं, वो ज़्यादा आगे तक जाते नहीं हैं। बहुत कम कस्टमर होते हैं जो फर्स्ट से सेकंड पेज के ऊपर मूव करते हैं, और अगर आपकी प्रोडक्ट चौथे 5वें पेज पे भी पड़ी हुई है तब भी ऑर्गेनिक ऑर्डर्स ना होने के बराबर होंगे। ठीक है, तो आपने हमेशा जो आप चीज़ लोगों को पिक्चर्स में दिखा रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आप उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं प्रोडक्ट की, आपने हमेशा ये ट्राई करना है कि आपकी प्रोडक्ट आपके मेयार के ऊपर पूरी उतरती हो। जो लोगों को आप वादा कर रहे हैं, जो लोगों से आप मुआयदा कर रहे हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसके ऊपर आपने पूरा उतरना है और हमेशा ये ट्राई करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो लोगों को सेटिस्फाई करे। उनको ये ना हो कि वो प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद पछताएं और आपको नेगेटिव रिव्यूज़ करें। उससे उनका तो नुकसान होगा ही होगा, बट नुकसान उनका भी नहीं है, वो प्रोडक्ट आपको रिटर्न कर सकते हैं। उनके पास ऑप्शन है 7 दिन के अंदर वो आपको प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सकते हैं अगर उन्हें पसंद ना आए। नुकसान आ जाकर आपका ही होगा कि एक तो आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, सेल होगी तो रिटर्न आ जाएगी, और दूसरे नंबर पे आपको नेगेटिव रेटिंग और नेगेटिव रिव्यूज़ मिलेंगे। उससे जो आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग है, आपके ब्रांड की रैंकिंग है, वो बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी। ठीक हो गया। लास्ट में आता है कि कस्टमर रिटेंशन आपका कितना। कस्टमर रिटेंशन का मतलब है कि एक कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट बाय की तो वो दोबारा आपसे डिफरेंट कैटेगरीज या आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बाय करता है या नहीं। ठीक है,
अगर एक कस्टमर ने फॉर एग्जांपल मैंने हैंड फ्री, पावर बैंक, चार्जर, ये सब चीज़ें मैं मोबाइल फ़ोन कैटेगरी की लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। एक कस्टमर आया, उसने मुझसे हैंड फ्री बाय की, उससे मेरी हैंड फ्री इतनी पसंद आई कि उसने मेरा ब्रांड जो है उसे फेवरेट कर लिया, उसको फॉलो कर लिया। अब दोबारा मैंने लॉन्च की पावर बैंक, उसने मेरा पावर बैंक भी बाय किया। मैंने लॉन्च किया चार्जर, उसने मेरा चार्जर भी बाय किया। तो मेरा कस्टमर रिटेंशन अच्छा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अमेज़न देखेगा कि इस बंदे की प्रोडक्ट में कोई ना कोई तो ऐसी खास क्वालिटी है जिससे जो कस्टमर्स हैं वो बार बार इसी की प्रोडक्ट खरीदना प्रेफर कर रहे हैं। उससे अमेज़न हमारे ब्रांड को और हमारी प्रोडक्ट्स को हाई रैंक देगा, अच्छा रैंक देगा, उससे ऊपर नज़र आएगा, फर्स्ट पेज पे उसे शो करेगा, ठीक है। तो कस्टमर रिटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए A9 एल्गोरिथम के अंदर। तो ये 4 मेन पिलर्स होते हैं, कोर पिलर्स हैं जो आपके जो है ना प्रोडक्ट की बुनियादें हैं। इसी की बेस पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो अमेज़न के ऊपर रैंक करेगी। आज के लेक्चर में इतना ही था जिसमें मैंने आपको प्रोडक्ट लॉन्च और रैंक के रिगार्डिंग एक बेसिक नॉलेज देना था। आने वाले लेक्चर्स में हम इन्हें मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम कौन कौन सी रैंकिंग टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं जिससे हमारी जो प्रोडक्ट है वो दूसरे सेलर्स की निस्बत ज़्यादा ऑर्डर्स ले पाती है, ठीक है। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो प्रोडक्ट लॉन्च या रैंक के रिगार्डिंग, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम दोनों तरीक़ों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।